हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना, वो भी उसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है उसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x² + 3x - 18 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है और वो भी इसके मिडल टर्म को यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो सबसे पहला काम हमें करना है वो ये है कि जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 18 है, तो 1 × 18 18 होता है। सबसे पहला काम हमें ये कर लेना है। फिर जो नंबर आया मल्टीप्लाई करने पे, दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे 18 आया, तो 18 के अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल कर आ गए 2, 3 और 3। अब देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है इन फैक्टर्स को अरेंज करना। इस तरीके से अरेंज करना कि इसको प्लस या माइनस करने पे जो हमारा बीच वाला टर्म है इक्वेशन में पॉलिनोमियल का वो आए। तो अब इस जो हमारे पास 3 फैक्टर्स आए हैं उन्हें हमें अरेंज करना है और फिर प्लस या माइनस करके देखना है कि हमारा 3x आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले चूँकि ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं तो इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और फिर बचेगा हमारे पास 3। तो 6 और 3, अब ये देखिए यहाँ पे तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि अगर 6 में से 3 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो 3 आ जाएगा, जो कि हमारा ये मिडल टर्म यानी x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 6 में से मैं 3 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइन का ध्यान रखना। यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस साइन होता तो ये मेरा -3 आना चाहिए था। तो उसके लिए मैं क्या करती, उसके लिए 6 को मैं नेगेटिव कर देती और 3 को पॉजिटिव कर देती, तो माइनस प्लस फिर भी माइनस ही होता और जो हमारा साइन आता वो माइनस का आ जाता। तो साइन का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मल्टीप्लिकेशन में भी 6 × 3 = 18 होता है, लेकिन यहाँ पे -18 है तो साइन हमें ऐसा ही लेना है कि ये वाला साइन भी उसके साथ मैच करे। तो ये एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई भी करने पे निगेटिव ही आता है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसको अब हमें कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख देना है। तो चलिए रख देते हैं। जो x² है उसको एज इट इज़ उतारेंगे, क्योंकि हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना था, तो बीच वाले टर्म को 2 नंबर्स में हम लोग 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो 3x को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, +6x - 3x। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म था साइन के साथ वैसे ही उतर जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 3 टर्म था वो 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब यहाँ पे हम लोग पेयरिंग बनाएंगे और फिर उसमें से कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों को पेयर करेंगे और इन दोनों का पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों का पेयरिंग करेंगे तो इन दोनों में से देखिए आप कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से x मेरा कॉमन निकल रहा है, तो x को मैं कॉमन ले लेती हूँ और फिर बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 6 + 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों का पेयरिंग किया तो यहाँ से मेरा क्या कॉमन निकल सकता है, सबसे पहले तो माइनस मेरा कॉमन निकल रहा है और यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 मैं कॉमन ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे बचेगा x, और चूँकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज होके प्लस साइन आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 3 × 6 = 18, ये 6 आ गया। देखिए यहाँ पे मेरे ये दोनों जो ब्रैकेट आए हैं वो सेम आए हैं और ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने ही चाहिए आपके।
अब यहाँ पे देखिए फिर अगेन मेरे पास दो टर्म आया, x प्लस 6 एक टर्म हो गया और 3x प्लस 6 दूसरा टर्म। इन दोनों टर्म में से x प्लस 6 कॉमन निकल रहा है, तो मैं यहाँ से भी x प्लस 6 कॉमन ले लेती हूँ। तो ये x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 3। बस हमारे फैक्टर्स निकल कर आ चुके हैं। ये x प्लस 6 और x माइनस 3 जो है वही हमारे फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। तो ये हमारा जो एक पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो चुका और इसके फैक्टर्स निकल कर आ चुके हैं। तो हम लोग फटाफट से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है मेरे सामने, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है और कांस्टेंट टर्म 21 है, तो 8 और 21 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 इंटू 21 आ जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, 168। ठीक है, अब जो भी नंबर आता है मल्टीप्लाई करने पे उसका हमें एलसीएम लेना होता है, मतलब उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं 168 के। यहाँ पे देखिए 168 ये मेरे पास फैक्टर्स निकल कर आ गए, 2 2 2 3 7, ये फैक्टर्स हैं मेरे। अब इन फैक्टर्स को हमें अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, इस तरीके से कि प्लस या माइनस करने पर ये मेरा -22 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। जो मेरे पास इतने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं, इनको 2 फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उन 2 फैक्टर्स को ही प्लस या माइनस करने पे मेरा -22 आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं पॉसिबल वेज में अगर मैं अरेंज करूं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एक फैक्टर 8 हो गया और 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 8, 21 में 8 प्लस करें या माइनस करें 22 नहीं आने वाला, मतलब ये जो अरेंजमेंट था ये कैंसिल हो गया। दूसरे तरीके से अरेंज करके देखते हैं। दूसरे तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 7 ज़ा 14, और ये कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 14 और 6 दो फैक्टर्स निकल के आए, 14 और 6। 14 और 6 को प्लस करने या माइनस करने पर भी मेरा -22 नहीं आने वाला है। अब तीसरे तरीके से अरेंज करके देखते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 इंटू 2 और फिर 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 14 2 ज़ा 28। ठीक है, ये 28 हो गया और बचा क्या मेरे पास 2 और 3, 2 इंटू 3 6 होता है। तो 28 और 6 को, अब देखिए यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि 28 में से अगर मैं 6 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 22 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लाना है, -22, माइनस के साइन के साथ लाना है, यानी कि मुझे जो निगेटिव का साइन रखना है वो 28 के साथ रखना है और 6 के साथ पॉजिटिव का साइन रखना है। अब भी ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और मेरा नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी मेरा नेगेटिव -22 आ जाएगा। तो ये और मल्टीप्लाई वाला भी साइन देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है तो -28 इंटू 6 करेंगे तो 168 -168 आ जाएगा। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। अब इसको रख कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर हो जाएगा, 22x को हम लोग लिख सकते हैं -28x प्लस 6x और -21 एज इट इज़ उतरेगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 टर्म्स मेरे बन गए। अब पेयरिंग कर लेंगे और उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा x तो कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ से 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो 4x कॉमन हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा -7। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो +3 कॉमन निकल आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x -7। यहाँ पे देखिए मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अब यहाँ से हम इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2x -7 अगेन कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, 4x + 3। बस ये फैक्टर
हो गया मेरा, ये फैक्टर निकल कर आ गए, इस इक्वेशन का जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं उसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।